एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया, क्योंकि हमको पता था यहाँ पे हम अकेला नहीं कर सकता था। बिकॉज आई हैव माई ओन कंपल्सन बीइंग एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उसका ऊपर में हम 5 बच्चा का बाप था, क्योंकि हम ये मूवमेंट को डिरेल करना नहीं चाहता था। इसलिए यही ग्राउंड पे हम लोग अपसू अंशु को हम लोग चाहे तो देखो बंद कमरा में दे सकता था। हम लोग यहाँ पे रिटन फॉर्म में बाहरी सभा पे आप लोग का सामने में हम लोग दिया, चारतार डिमांड को रीड आउट करके दिया। उस वक्त भी हमको कोई मीडिया पर्सन पूछा था, अगर अपसू अंशु इस मुद्दा से मुकर जाता है आप क्या करेगा? हम उसमें बोला था हम वापस आएगा। बोला था कि नहीं बोला था? ये आज समय आ गया है कि हम लोग निर्णय लेना है। आज ऐसे इंटेलेक्चुअल, ये आज का जितना भी ये मूवमेंट है एपीपीएससी जो प्यास को हम लोग बहुत ये हम लोग डेलिकेट वे से हम लोग इसको संभाल के यहाँ पे आया है। पत्थरबाजी नहीं हुआ, एक शीशा तोड़ा नहीं, है कि नहीं? जो भी किया हम लोग कानून का दायरे पे किया, और जिस वे प्रोसेस से किया है हम लोग किया है। अपसू को चार्टर ऑफ डिमांड अपसू अंशु को दिया 29 सितंबर में, ओल्ड गवर्नमेंट को दिया। उसके बाद में मीटिंग पे पर हम लोग कभी नहीं बोला है कि वो गवर्नमेंट का मीटिंग पे हम लोग को लेके जाना है। कंसेक्यूटिवली पेपर लीकेज हुआ गया है, बहुत बड़ा डिजाइन। तभी हम लोग बोला है कि नालाइन बॉयज को आप गवर्नमेंट तक हम लोग को पहुंचा दीजिए। वो हम लोग अपसू को भी दिया, अंशु को भी दिया, और उसके बाद में जो मुदेंग याविंग का केस है उसको भी हम लोग बोला है कि उसको भी टेकअप कर दीजिए। और उसके बाद में ग्यामर पादंग को, जो हम लोग का विसल ब्लोअर है, ऐसे आदमी जो करोड़ों में बिक सकता था, उस समय में उसको इतना पैसा का जरूरी था, एग्जाम नहीं होने से पहले 20-30 लाख वो यूपी में खर्चा करके उसका एग्जॉस्ट हो गया था हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए। उस वक्त में हम या आप होता पैसा में बिक सकता था, लेकिन ग्यामर पादंग बिका नहीं है कि नहीं? इसू को यहाँ आगे तक लेके आया। और ग्यामर पादंग ऐसे शख्स है, जब हम लोग उसका नाम पे डोनेशन ड्राइव करेगा बोलने से वो मत करो बोलता है। रहा सवाल जो अपसू का, उस मीटिंग में अपसू का जीएस सर आया था, रितुम ताली सर। वो जीएस सर का कहना था कि नालाइन बॉयज केस को वो ऐसे अपसू आगे लेके नहीं जाना चाहता है, वो नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि उसको भी पीछे से प्रेशर आ रहा है, और यहाँ पे जो यूनियन कैंडिडेट्स को भी डिप्राइव हो सकता है। बट बीइंग इन पर अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, आप लोग इशू को या तो आप लोग आगे लेके जाइए या तो अंशु का साथ आगे लेके जाइए, हम लोग आपका पीछे पे करा है। वो बोला था, वो भी हैप्पी हॉलोस का मीटिंग पे। हम अपसू का जितना मेंबर्स है, जो एजुकेटिव्स है, उन लोगों से भी हम मिलने का कोशिश किया। हमने बोला कि हम लोग का एक्सपीरियंस को एक बार चर्चा करने का मौका दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है कभी कभी सीएम सर का पास भी एक इशू का सोच विचार का इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, क्योंकि दर्द हमको है, चोट हमको लगा, हमने मौका मांगा, हमको मौका नहीं दिया। वो लोग इनसाइड डिस्कशन करने का बात किया, उसमें भी हमने बोला कि हम लोग का एक्सपीरियंस का डिमांड था कि इनसाइड डिस्कशन में पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी को भी डिबेट या डिलिब्रेशन या डिस्कशन में रखा जाए, लेकिन उसमें भी हम लोग को इन्वाइटेशन नहीं दिया, लेकिन उसमें भी हम लोग जोर जबरदस्ती नहीं किया। इशू का क्रक्स वहां से आता है जहां पे इनसाइड डिस्कशन पे वो लोग जो एक्सपीरियंस का मजाक उड़ाता है। अपसू का एग्जीक्यूटिव था, तुम लोग कौन होता है 1500 अरेस्ट करने का डिमांड करने वाला? हम लोग डिमांड नहीं करेगा तो कौन करेगा? अपसू करेगा? एक्सपीरियंस डिमांड करेगा? कौन करेगा? ये इनपुट कौन दिया था? पेपर लीकेज हुआ है बोल के कौन? अपसू चिल्लाया था? हमने चिल्लाया था? एक्सपीरियंस ने चिल्लाया था? तो हम लोग नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? ऐसे सवाल नहीं कर सकता है। अभी हमको बोलेगा ये जेई है, 15 साल 10 साल नौकरी हो गया, इसको तो एग्जाम देना नहीं है। पदक नालों को बोलेगा एक्स एमएलए का मिनिस्टर का बेटा है, ये तो इशू को डाइवर्ट करना चाहता। ये तो 2018, 19, 20 से अंशु का साथ में 1:3 रेशियो जो डीएसपी का हाइट पहले था उसको कम करना है, ये रूल आ रहा था। उस समय में इसको कोई क्वेश्चन किया था? हम लोग को जब इशू को हो क्या क्वेश्चन किया, लेकिन अभी हम लोग का ऊपर में कीचड़ उतरने के लिए ये लोग आया हुआ है। जब इशू बढ़ता है, बड़ा मछली को पकड़ने का समय आ रहा है ना, ये हम लोग को इंडिविजुअल टारगेट करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सबसे क्रक्स है अभी अपसू को देखिए, ये अपसू सबका है, ये कोई किसी का वो बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। अपसू प्रेसिडेंट जीएस एक बार आ सकता है, कल को अपसू का बीच से भी जीएस प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन उसका कंपल्सन को भी हम समझता है, क्योंकि हम लास्ट टाइम में बोला था
अपसू का प्रेसिडेंट जीएस एग्जीक्यूटिव को टिक करना है। जितना भी डीएसयू है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, वो लोग आप रेजोल्यूशन पास करके अपसू को बोलना है एस्पिरेंट का हित पे बात करो बोल के। वो लोग आगे आता नहीं, वो लोग कहाँ चुप है। इसलिए आप लोग ये समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट जीएस को सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसका बहुत प्रेशर आता है पीछे से, हम समझता है, क्योंकि वो लोग अभी ऐसे पोजीशन में है कि बोल नहीं पाता है, वी फील दैट। लेकिन हम लोग को वो मजबूरी नहीं है, पावर ना चाहिए ना पैसा चाहिए, हम लोग को इशू सोल्व होने से हो गया। इसलिए कल का मीटिंग में हम लोग भी एक आशा करके आया था, कल का जो मीटिंग था ये सोच के आया था कि जितना हम लोग अभी तक मूवमेंट को लेके आया है, हम लोग गवर्नमेंट का बात को सुना, अपसू का बात को सुना, अंशु का बात को सुना, जितना भी हम लोग का वेल विशर का बात को सुना, कभी हम लोग वायलेंस करेगा, अनलॉफुल एक्ट करेगा, कभी हम लोग नहीं तामा है ये चीज को। लेकिन कल का वो जो मीटिंग में हम लोग जो एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए बोल के सोचा था, उसमें भी कुछ लॉजिकल कंक्लूजन हुआ नहीं। सेम एज इट इज लास्ट टाइम का जो पीपीटी प्रेजेंटेशन था, तो उसके बाद में उसमें कोई लोग पर्सनल अटैक करता है हमको, तो ये अंदर का बात है, बात पब्लिक को भी पता चलना है, ये छुपा छुपी का बात नहीं है कि नहीं। यहाँ पे हम तो वो बोलेगा अपसू आप लोग रिप्रेजेंटेटिव भेजना है, आना है, चर्चा के लिए आना है, तख्स को नहीं भेजना है, जो फाइटिंग करने का तरीका है ना, फाइटर को नहीं भेजना है। हम लोग उसमें फाइट करने के लिए नहीं गया था, ऐसे होने से हम लोग भी रेडी करके जाना था। हम वो माइंडसेट लेके नहीं चला है। यहाँ पे अगर इंडिविजुअली करेगा, इंडिविजुअली हम भी करेगा ना, लेकिन ये मिशन जो, ये इशू जो, हम लोग इंडिविजुअल का बात नहीं है, ये तचिपुरु का बात नहीं है। हम जब भी बात करें ऑन बिहाफ ऑफ एस्पिरेंट बात करेगा। हम जब अपसू को तारीफ कर सकता है, उसको हम गाली भी दे सकता है, और इसी मैदान पे हम वो लोग को तारीफ किया था। और जब अभी अपसू को जब हम बोलता है, वो लोग को ईगो नजर आता है, अपसू को क्यों गाली देने वाले, हम कहाँ गाली दिया, हम पॉइंट में बात किया। ईडी वो लोग का दिमाग में कहा है, यूपीएससी वो लोग का दिमाग में कहा है, कौन एस्पिरेंट उसको बोला है कि 6 महीना का अंदर में एग्जाम कंडा कराओ, वो एस्पिरेंट को लाके दिखाओ। और कौन एस्पिरेंट जो यूनियन कैंडिडेट्स वो लोग का घर में आए, उसको बता के दिखाओ। हम सिर्फ लिस्ट मांगा ना, है कि नहीं। यूनियन एस्पिरेंट डिप्राइव होगा बोला, अरे हम लोग डिप्राइव हो रहा है, 6 महीना से चिल्ला रहा है, हम लोग को सुन रहा ही नहीं, और जो दिखाई नहीं दे रहा हवा में उसको उसका कॉग्निजेंस ले रहा है। हम इसलिए बोला है, अभी भी हम यहाँ से बोल रहा है, अपसू का जितना भी फॉर्मर स्टूडेंट यूनियन इनसाइड डिस्कशन में जो आप लोग बड़ा भाषण मार रहा था, लीगल एडवाइजर लोग को हम पूछता है, अब 1-2 दिन में, शायद अभी 1 महीना जैसे हो गया, आप लोग का 100 कॉल यूनियन जो कैंडिडेट्स को लेके आइए, हम लोग देखना चाहता है, वहां से हम लोग भी फिल्ट्रेशन करेगा। आप लोग यहाँ पे चोर के लिए फाइट करेगा ना, एस्पिरेंट के लिए फाइट करेगा, नहीं तो आप लोग जो स्टूडेंट जो अपसू को पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर दीजिए। ये अपसू का फॉर्मेशन आप लोग का खाना पीने के लिए नहीं किया था, पेट पॉकेट भरने के लिए नहीं किया था, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पकड़ने के लिए नहीं बनाया था, स्टूडेंट का हित पे बनाया था। ये इतना बड़ा इशू है, यहाँ पे अभी तक अपसू लोग, अभी हम दावे के साथ करता है कि कहता है आप लोग एक धरना भी प्रोटेस्ट कराया, इस इशू में कराया, एक रैली कराया, तो दूसरा समय में तो वो लोग का पूरा टेम्पर उठ जाता है। कल भी टेम्पर उतरा था वो लोग का, उतना हिम्मत है, यहाँ दिखा के देखो सड़क पे, है कि नहीं। आप मैच फिक्सिंग करके मीटिंग में नहीं आना है। हम कल चाहे तो अपना जो वो लोग का वो प्लान था कि हम ऐसे इशू चेयरमैन अपना ईगो लेके मीटिंग से वर्कआउट कर सके, सो दैट हमको बदनाम करे, ये इशू को सोल्व करना चाहता ही नहीं था। लेकिन हम अपना जो ईगो है, इंसल्ट को हम बर्दाश्त किया, हम मीटिंग से वर्कआउट नहीं किया। हम अपना लिए सोचता, कल हम वर्कआउट कर सकता था। आई हैव बीन इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर एंड विद माय फेलो एस्पिरेंट्स। ऐसे ये जो एटमॉस्फेयर है, अगर गवर्नमेंट का थ्रू से भी करवाया हो, हम चेतावनी देता है, यहाँ पे इंडिविजुअल बात मत करो, इशू पे बात करो पॉइंट बाय पॉइंट, और यहाँ पे ईगो का नाम नहीं लेना है। हम लोग को पता था वो मीटिंग में कुछ आउटकम होने नहीं जा रहा है। हम लोग का पास भी ऐसे ऐसे ऑफिसर्स लोग हैं, वहां से हम लोग को खबर भेजता है, आज होने वाला नहीं है आप लोग का क्योंकि यहाँ से साफ झलकता है पुलिस प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जितना सेक्रेटरीट में, पब्लिक में हम लोग को पूरा सपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन बोल नहीं पाता है।
रिसेंटली आप लोग देखा होगा, होम मिनिस्टर का साथ में हम लोग मीटिंग निकला रात में, डायरेक्ट ऑर्डर, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट का अगेंस्ट में बात नहीं करना है। आप लोग को ऑर्डर देखा, वो नहीं बोलना है कि अब आप उस समय पे आप लड़ना चाहिए था हम लोग के लिए, वो नहीं बोल पाना है। क्योंकि देखिए हम लोग का तो एज खत्म हो गया, अभी पेमा खान तो 40 इयर्स इंक्रीज करो, 50 इयर्स इंक्रीज करो, अरे पढ़ने का भी एक उम्र होता है, ये मजाक का बात नहीं है, ये लॉलीपॉप मत दिला। 55 इयर्स बढ़ा के अब भी एग्जाम देके देखो, ऐसे नहीं होता है। इसलिए ये बोलने का बहुत इजी है, नो डाउट कोई एस्पिरेंट ऐसे भी होता होगा कि एज को बढ़ाना है, कोई अप्रिशिएटेड मूव गवर्नमेंट का ना। इसलिए अभी ऐसे निर्णय लाना है कि हम लोग, आप लोग को सीरीज ऑफ मीटिंग करना है कि नहीं करना है गवर्नमेंट का साथ में, आपसू को आप लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हम लोग का क्लियर कट इंडिकेशन है। और हम लोग यहाँ पे किसी को झुकने वाला नहीं है, किसी का डराने से हम लोग डरने वाला नहीं है। इशू को जब भी होता है, खत्म होने से भी आप लोग का सामने में हम लोग खत्म कर देगा, सरेंडर करने से भी आप लोग का सामने में सरेंडर करेगा। इसलिए हम बोला हारने से भी आप लोग का साथ हारेगा, जीतने से भी आप लोग का साथ जीतेगा। सो कॉल्ड स्टूडेंट यूनियन को हम लोग विश्वास करके बैठेगा, वो होने वाला नहीं है। आदमी एक बार प्यार में धोखा खाना है, 2 बार नहीं खाना है। इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे निर्णय लिया है कि जो गवर्नमेंट का लेटेस्ट मूव है, ये जो चेयरमैन और मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है, जो वोट टेकिंग सेरेमनी है, और ये लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, हम तो अप्रिशिएट करता है, ये एक रिफॉर्मेशन का मूव है और हम लोग रिफॉर्मेशन भी चाहिए। और हमने प्रेस ब्रीफिंग में भी बोला है कि यस वी वेलकम दिस रिफॉर्मेशन, लेकिन ये रिफॉर्मेशन का साथ में ये लोग कुछ अलग धंधा करेगा सोचने से, उसको हम मानने वाला नहीं है। इसलिए कल को ये नोशन आएगा कि रिफॉर्मेशन को तची पूर्व तदक ना लोग इशू को आगे बढ़ा के चाहता ही नहीं, क्योंकि वो लोग को एग्जाम देना ही नहीं है, ये नोशन पैदा करेगा। लेकिन हम यहाँ पे अपना जो आर्गुमेंट है आप लोग का सामने में रखेगा। चेयरमैन मेंबर को अपॉइंटमेंट करना हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस को हम क्वेश्चन करता है। उसको आप ओपनली दिखाइए, कैंडिडेट कौन कौन था। चेयरमैन का 18 जो कैंडिडेट्स था, चेयरमैन का कंपिटिटर्स, उसको आप पब्लिक में रख दीजिए। और जो मेंबर्स का आई थिंक 58 उसको भी आप पब्लिक में रख दीजिए, क्योंकि हम लोग भी देखना पड़ेगा ना किस किस को आप रिजेक्ट किया। ऐसे तो नहीं कि ये मेंबर और चेयरमैन को आप लोग पुश किया हो, आप लोग का अधूरा सपना को आप लोग पूरा करने के लिए रखा हो। यहां से क्यों पता चलता है, देखो ये जो चेयरमैन है ब्रिगेडियर आर्मी रिटायर, ये देखो हमेशा लास्ट टाइम तो आप लोग देखा है 2 मेजर जनरल था, एपीपीएससी में आके फेल हो गया। ये मजाक का बात है, आप जंग में लड़ो, ये फील्ड अलग है। यहाँ पे ब्रिगेडियर और रिटायर जनरल को यहाँ पे मजाक बनाने के लिए यहाँ पे कमीशन में मत बिताओ। वो सिर्फ उसका जो टेक को आप लोग यूज करें, हमको पता है लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल ऐसे बोल के पब्लिक भी सोचेगा यस इंटीग्रिटी का आदमी है, लेकिन वो लोग का सामने में पेपर लीकेज हुआ कि नहीं हुआ, तभी भी ऐसे होने जा रहा है। क्यों? ये लोग जो चेयरमैन अभी अपॉइंटमेंट करने जा रहा है, आई थिंक उसका एज जो अभी 61 है, ऑलमोस्ट 61 हो रहा है, तो 62 को उसका रिटायरमेंट होने जा रहा है। तो आप क्या सोचता है, ये एपीपीएससी को आप रिफॉर्मेशन करने के लिए वो जो चेयरमैन अभी बुधा जो आ रहा है, वो अभी मेरे एक स्पीकर बोला है चिल्लाने से भी वो नर्वस हो जाएगा। अरे आप रिफॉर्मेशन के लिए ला रहे हैं तो इतना बड़ा इशू हो गया गवर्नमेंट का, वो समझ में नहीं आया कि 5 साल के लिए एक मेंबर चेयरमैन को बिताने के लिए वो कैंडिडेट को लाओ ना। क्यों सिर्फ आप एक चेयरमैन को 1 साल के लिए सिर्फ ला रहे हैं? इसलिए ला रहा है कि इतना अभी जो माहौल जो एटमॉस्फेयर है इसको तंदा करने के लिए सिर्फ ये लोग ला रहा है बस। उसके बाद में नेक्स्ट बार में जब ये लड़का चुपचाप बैठ जाएगा ना, उसके बाद में वो लोग नेक्स्ट चेयरमैन वो करेगा। और आई थिंक आप लोग सीएम का स्टेटमेंट देखा होगा, सीएम का स्टेटमेंट, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट और अपसू का स्टेटमेंट बराबर। इसलिए हम बोलता है कभी ऐसे हो गया कि अपसू जो गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन है, सीएम भी बोलता है जल्दी आप लोग तैयारी करो एग्जाम के लिए, अपसू भी बोलता है 6 महीना में एग्जाम कंडक्ट करो, पढ़ाई करना है, पोस्ट इतना वैकेंट हो रहा है। आप लोग को पहले से क्या टीचर का वैकेंसी को दिखाई नहीं दिया था? अभी स्कूल में आप दिखा के देखो, टीचर ही नहीं। और यही अपसू लोग को आप पूछता है, आप लोग का आंख अंधा था, जब से पेपर लीकेज हुआ है आप लोग का आंख खोल गया, एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराना है, टीचर का कमी है, ये है, ये सब बात हम लोग को गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे पब्लिक लोग, एस्पिरेंट लोग, जितना भी वेल वेसर लोग, हम लोग जो मुद्दा उतारा है आप लोग के लिए उतारा है, ठीक है। इसलिए हम बोलता है कि
आप लोग का जो डिमांड है एस्पिरेंट का, पेरेंट्स का, ये डिमांड को ऑन बिहाफ ऑफ द एस्पिरेंट हम भी ये रखना चाहते हैं कि वोट टेकिंग जो सेरेमनी है 17 को, जब तक ये चेयरमैन को चेंज नहीं करेगा, रद्द करना चाहिए। और हम ये बात को कल मीटिंग में भी रखा है, जो ऑफिसर गुमराह हो सकता है उसका तो एफआईआर भी लॉन्च था, कल को एपीपीएससी को भी गुमराह कर सकता है कि नहीं? और वो भी 1 साल के लिए सिर्फ अपॉइंट करा, उसको हम लोग मानने वाला नहीं है। आप अगर चेयरमैन ला रहा है, रिफॉर्मेशन चाहिए एपीपीएससी में 4 साल या 5 साल या 6 साल, एटलीस्ट एक टेन्योर होना पड़ेगा ना, इसलिए मिनिमम उसका 6 इयर्स होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि चलो ऐसे एक क्राइटेरिया नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 साल भी तो होना है, या 1 साल में वो क्या सुधरेगा, सिस्टम कोई वो पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए यहां से साफ पता चल रही है, इसलिए हम लोग वोट टेकिंग सेरेमनी अगर 17 में करेगा तो हम लोग मानने वाला नहीं है। मास मूवमेंट हम लोग करेगा, पब्लिक लोग पूरा सड़क पे आना है। और जो अपसू का रोल है अभी हम पूरा बताया, जब आप अपना रोल को नहीं निभा सकता है आप सीधा सरेंडर करना है। लेकिन हम इसलिए पहले से बोला है, इस इशू में अपसू का रोल अभी नहीं होगा, हम लोग अपसू को बॉयकॉट करेंगे। और गवर्नमेंट भी अपसू को बात करना ही नहीं है, गवर्नमेंट भी अपसू को बात करना ही नहीं है, और हम लोग भी कहीं भी गवर्नमेंट का साथ भी मीटिंग नहीं करेगा। और जितना भी रेजोल्यूशन, जितना भी डिमांड है उसको आप व्हाइट पेपर पब्लिकेशन कर दीजिए। हमको बंद कमरा में तदक ना लो तो चिपुरु सिर्फ आना है बोल के वो ऑर्डर बनाने का भी जरूरी नहीं, पब्लिक को पूरा दिखा दो। 5 एस्पिरेंट आना है बोल के वो भी जरूरी नहीं, सबका इशू है ना, इनफेक्ट सब आना चाहिए मीटिंग में, एक को सिर्फ क्यों बुलाना है और मीटिंग पे मीटिंग क्यों कराना है? इसलिए अभी हम लोग मीटिंग करेगा ही नहीं गवर्नमेंट का साथ में। और जो अभी हम लोग का जो इशू को ये जो स्पीयर हेड कर रहा है अंडर द बैनर ऑफ अंशु, बस बंद कॉल भी किया। यहाँ पे बस बंद कॉल में हम ये देखने को मिला, अंशु को हम लोग ये डिमांड किया था सेकंड बंद कॉल भी जाना है, इंडिपेंडेंट बंद कॉल भी जाना है। और एस्पिरेंट लोग, और देखो हम आज पब्लिकली बोल रहा है, हम लोग एक रेवोल्यूशन लाना है। इस बार हम लोग ऐसे रेवोल्यूशन लाया कि अंशु और अपसू को जब हम लोग मीटिंग बेता था, हम लोग बोला है कि आप लोग का बैनर पे आप लोग एक बंद कॉल डिक्लेयर कर दीजिए, जितना भी खर्चा होगा, पानी पीना होगा, हम लोग अपना खुद इकट्ठा करेगा। अपसू प्रेसिडेंट, अंशु प्रेसिडेंट वो पैसा देने का जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग पैसा खर्चा करेगा फिर गवर्नमेंट का साथ नेगोशिएशन करेगा। इसलिए जो हम लोग का पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो हम लोग का डोनेशन ड्राइव है, उसी से हम लोग खर्चा करेगा, क्योंकि पब्लिक हम लोग पानी पीना है तो हम लोग ही तो पिएगा। अपसू एजुकेटिव कितना ना पिएगा, अंशु एजुकेटिव कितना ना पिएगा, है कि नहीं? कोई लड़का लोग दारू पीना है वो भी पी लेगा, खाना खाना है वो भी खा लेगा, हम लोग का ही पैसा से चंदा उतारना है। अपसू अंशु लेदर का डिपेंड नहीं कर, इसलिए हम लोग फर्स्ट बंद कॉल में भी ऐसे ही किया। लेकिन उसको अंशु प्रेसिडेंट भी माना है, अंशु एजुकेटिव भी माना है, एंड पीसफुली वो बंद कॉल हुआ। लेकिन वहां पे ऐसे हो गया कि सेकेंड बंद कॉल हम लोग नहीं जा पाया। उसका रीजन था वो जो बंद कॉल में पेरेंट्स लोग बच्चा लोग को आने ही नहीं देता है, एस्पिरेंट लोग भी ट्यूशन जाते रहता, आता नहीं, घर में लैपटॉप में कीबोर्ड में ये करो वो करो, तचिपुरु वेरी गुड, आई एम बिहाइंड यू, वो बोलते रहेगा, सड़क पे आता नहीं है। अंशु को बोलेगा हम आपका पीछे है, आप आगे बढ़ो, निकलता नहीं है। सड़क पे हम दुईमुख में देखा, न्यूजिले में हम था, सिर्फ 20 एस्पिरेंट था, 20 एस्पिरेंट ओनली। जब फॉर्म भरता है कितना, ईटानगर में भी कोई आया नहीं। दोदुम प्रेसिडेंट सर का तो कहना है आपका एस्पिरेंट लोग कब आएगा, कौन सा सड़क से निकलेगा? हम बोला अभी निकल रहा है, आप रुकिए। हमको पूछ रहा है 12 बज गया कब निकलेगा, 3 बज गया कब, निकला ही नहीं। तो ये मजाक का बात नहीं है, बंद कॉल करने में इजी है। अभी सेकेंड बंद कॉल को हम डिमांड नहीं कर सकता है, इंडिपेंडेंट बंद कॉल को डिमांड नहीं कर। 12 आवर्स को तो पास में बोल रहा था, वाई ओनली 12 आवर्स, 48 आवर्स होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पूरा सोशल मीडिया में तो अंशु को गाली दे रहा था, एक दिन में फ्यूज हो गया आप लोग। इसलिए हम ये कहना चाहता है कि अभी हम लोग का अंशु स्पेयर हेड कर रहा है, अंशु को भी आई थिंक मौका देना चाहिए, और अंशु इस फील्ड में बहुत सीरियस है। इसलिए हम अंशु को दरखास्त करता है कि बिफोर 17 आप जितना भी हम लोग का एक्सपीरियंस और पेरेंट्स का जो डिमांड है और जितना भी वो है हम लोग का जो इच्छा है कि
बंद कॉल आप डिक्लेयर करना चाहिए, सेकेंड बंद कॉल। अगर वो बंद कॉल में हम भी बोल रहे हैं कि वो बंद कॉल में अगर ये एक्सपीरियंस या पेरेंट्स नहीं आता है बोलने से हम भी सरेंडर कर देगा, क्योंकि आप लोग नहीं चाहता है कि नहीं? तो इनडिफिनिट बंद कॉल नहीं होना है। अगर वो बंद कॉल में पेरेंट्स एक्सपीरियंस का पार्टिसिपेशन आता है तब तो आप इनडिफिनिट बंद कॉल करके स्टेट हुद्दे को भी बॉयकॉट करना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है, लालू प्रसाद यादव भी करप्शन करके जेल का अंदर में घुसता है। हम लोग को ये लोग सोचता है कि हम लोग को बंद कॉल डिक्लेयर नहीं कर सकेगा, वो कर सकेगा। समय आने से हम लोग भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए अभी अंशु का बैनर में हम रिक्वेस्ट करता है जितना भी अंशु के एग्जीक्यूटिव्स है, आप लोग एक साथ होकर निर्णय लीजिए। ये हम लोग का कॉल है। अपसू का जो हम लोग का परसेप्शन था अपसू का ऊपर वो नहीं रहा, और लेकिन आपका ऊपर पे हम लोग अभी भी निर्भर है, बहुत विश्वास करता है। इसलिए बंद कॉल आप बिफोर 17, और वो नॉट ओनली बंद कॉल, वो टेकिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो टेकिंग को होने देने से हम लोग एक मास मूवमेंट बनाएगा। और वो टेकिंग क्या है, यहाँ पे चेयरमैन का अपॉइंटमेंट और मेंबर का अपॉइंटमेंट, यहाँ पे दो पहलू है। अगर चेयरमैन का मेंबर का अपॉइंटमेंट होता है और रिफॉर्मेशन के लिए ठीक है, अगर इसी बहाना पे कल को ये चेयरमैन मेंबर डेट को डिक्लेयर कर दिया ना, हम लोग को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलेगा। और ये चेयरमैन और मेंबर को हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे कि स्थगित करके आप पूरा इनडिफिनिट आप स्थगित करो। हम बोल रहे हैं कि हम लोग का डिमांड को आप एक मीटिंग में या एक दिन में आप सोल्व किया जा सकता है। पूरा सोल्व करके आप चेयरमैन को अपॉइंटमेंट कर दीजिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, है कि नहीं? हम लोग का डिमांड को आप फुलफिल नहीं करके ये चेयरमैन को आप अपॉइंट करके एग्जाम डेट को डिक्लेयर करके ये हम लोग को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करेगा, इसको हम लोग नहीं मानेगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है अंशु प्रेसिडेंट और जितना भी वेल विशर है, आप लोग हम लोग को साथ दीजिए। और ये आप लोग का शायद बहुत बड़ा मौका है, और कल को ऐसे ना हो कि हम लोग भी सड़क पे आ जाइए, है कि नहीं? लेकिन ऐसे होने से क्या होता है कि जब मास मूवमेंट होता है गवर्नमेंट भी नहीं रुका पाएगा। और हम ये गवर्नमेंट को भी चेतावनी देता है कि हम लोग का पेशेंस लेवल को इतना आप वो मत कीजिए, ट्राई मत कीजिए। ये ऐसे मूवमेंट होगा आप कभी सोचा नहीं होगा। यहाँ पे क्या पॉलिटिक्स चल रहा है गवर्नमेंट का ऊपर में, अपसू, ये जो सो कॉल्ड स्टूडेंट यूनियन, हमको पूरा पता है, सीवीओस। इसलिए हम बोल रहे हैं कि न्योपो नाबुम का अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक न्योपो नाबुम का अरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे ताके जेरंग को, जैसे कप्तान रिंगो को वो बलि का बकरा बनाए, यहाँ पे ताके जेरंग को बलि का बकरा बना रहा है। ऐसे कभी नहीं होगा। यहाँ पे एक बच्चा से, अरे एक औरत से या एक मर्द से बच्चा पैदा नहीं होता है। लाइक वाइज करप्ट जो पेपर लीकेज आया है ना, ताके जेरंग अकेला नहीं कर सकता है। उसमें कोई था, उसका साथी बहुत था, इनफेक्ट सब था, वो लोग को निकालने नहीं दे रहा। हम तो यहाँ से बोल रहे हैं कि न्योपो नाबुम इन्वॉल्व था, इन्वॉल्व नहीं तो उसका 2014 से लेके 2022 तक का उसका जो सैलरी को निकाल के देखिए, और उसका जो बंगला बना के रखा है उसको आप चेक करके देखिए, निकल जाएगा। सीबीआई को जब हमने लास्ट टाइम में हम जब उसमें विजिट करके हम पूछा आप न्योपो नाबुम को क्यों अरेस्ट नहीं किया, हमको बोलते हैं क्यों अरेस्ट करेगा। तो हम बोल रहे हैं न्योपो नाबुम जो जब से एफआईआर आया है, ताके जेरंग अभी का जो चोर है, 9 सितंबर में सीधा पीआईओ में अपॉइंट करके रख दिया, एग्जाम डिक्लेयर करना शुरू कर दिया न्योपो नाबुम, रिजल्ट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। 9 तारीख में एक रिजल्ट डिक्लेयर किया, 16 तारीख में 2 रिजल्ट डिक्लेयर किया। और उसके बाद में जब ताके जेरंग का जो रोल को जरकिन गामलिन सर, मेजर जनरल और मपुंग तादर मैडम जब इंक्वायरी कर रहा था, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमीशन का अंदर में, उस वक्त में नाबुम न्योपो जो किसी मेंबर को नहीं पूछा, किसी ऑफिसर को नहीं पूछा, सीधा ताके जेरंग को फोर्स रिटायरमेंट दे दिया गया। आज ऐसे आप कैसे कर सकते, कुछ तो लिंक है। इसलिए हम बोला आप ये चैनल को देख के बोला नहीं, सीबीआई का कहना है कि ताके जेरंग को इसलिए फोर्स रिटायरमेंट दिया है, वो आप लोग डिमांड किया था। हम बोला वो डिमांड को निकाल के देखिए कहाँ पे हम फोर्स रिटायरमेंट के लिए बोला है, हम टर्मिनेशन का बात क्या था। इसलिए यहाँ पे सीबीआई का रोल, गवर्नमेंट का रोल, अभी कोई स्पीकर बोला है, एमपी जितना भी है, ये लोग हम लोग अभी ऐसे दे है माने एवरी राइट टू से बोल सकते हैं, बट वी एज एन एस्पिरेंट हम लोग पॉलिटिकल इशू बात नहीं करेगा। यहाँ पे हम लोग अपना मुद्दा पे बात करेगा। हम लोग का मुद्दा सोल्व होने से सीएम गिरना नहीं गिरना कोई डजंट केयर, हम लोग का मुद्दा को सोल्व कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो हम लोग का ये जो मुद्दा है ये हम लोग और आगे लेके जाएगा। और उसके बाद में अगर ये जो हम लोग का डिमांड है
फुलफिल नहीं होता है बोले से हम ये ऐलान कराए कि हम लोग मास मूवमेंट रखेगा, और मास मूवमेंट में आप लोग सब आना है और उसी में डिक्लेयर करेगा, हारना है तो हारना है, नहीं हारना है तो नहीं हारना है।